प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। अगर आप क्लास 7th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मूल्यांकन पत्रक असेसमेंट प्रोजेक्ट है। ये फाइनल पेपर है आपका, इसके आपको लगेंगे पूरे 50 मार्क्स और 50 में से 50 आपको लाने हैं ताकि आपका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो। तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझें। आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों तक आपके साथ आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और सभी बच्चे इस पेपर को कर पाएँ। पहला प्रश्न है, देखो, बसंत पुस्तक से है, जो कि आपके पास 7th क्लास में बसंत हिंदी की किताब लगी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर आपके पास 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा। मतलब है कि जो टोटल आपका 20 नंबर का ये पेपर आने वाला है। दादी माँ, तो एक कहानी है आपके पास दादी माँ पाठ है। दादी माँ कहानी में लेखक को अपनी दादी माँ की कौन सी दादी माँ की याद आती है ना, तो दादी माँ की उन्होंने याद में लिखा है। दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों को उनको याद आती है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जो दादी माँ पाठ है, कहानी है, उसमें जो लेखक है वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी दादी माँ कैसी थी, बचपन में मैं कैसा था, मैं क्या करता था, दादी माँ क्या करती थी मेरे साथ, मैं बीमार होता था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने यादें शेयर की है। तो आपको उन्हीं यादों को बताना है और पूरे प्रश्न को आपको 5 नंबर में करना है, यानी कि पूरा आपको आधे से कम नहीं होना चाहिए आपका। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न है ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो आपको असाइनमेंट के पेज लेने हैं। लाइक आपको A4 सीट बाहर से मिलती हैं, 1 रुपये का 1 रुपये का 2 पेज मिलेगा, तो उसी में आपको इसे करना है। तो असाइनमेंट का एक पूरा पेज, यानी कि आधे से ज़्यादा पौना पेज में आपको ये वाला आंसर लिखना है और सबसे सुंदर साफ राइटिंग में सुंदर लिखेंगे आप, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। दूसरा देखो, नीलकंठ, तो नीलकंठ कहानी आपके पास मोर और मोरनी वाला। तो नीलकंठ कहानी में मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, तो एक मोर और एक मोरनी था, और जो लेखिका है वो इनको अपने घर ले जाती है, खरीद के रखती है, और फिर ये और बड़े बड़े होते हैं तो इनके वो नाम रखती है ना। तो कुछ नाम रखती है, देखो, मोर का नाम रखती है और मोरनी का भी नाम रखती है। तो किस आधार पे रखती है ना, मोर का नाम क्या रखा है, मोरनी का नाम क्या रखा है, और इनके ये नाम क्यों रखे गए हैं। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लेन करेंगे सुंदर सुंदर सी राइटिंग में, तो आपके 5, 6, 7, 8 लाइन में ये आंसर आपका चला जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की है। आपने देखो, कोरोना काल में तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिले जब हमने एक दूसरे की बहुत मदद की है। आपने भी मदद की होगी, कोई कमज़ोर होंगे, कोई असहाय होंगे, कोई बूढ़े होंगे, कोई मतलब जो इधर उधर नहीं चल फिर सकते होंगे, तो आपने उनकी मदद की होगी, तो उसे आप लिखेंगे कि आपने उनकी कैसे मदद की। ठीक है, और इसका आंसर आप ना नहीं लिखना है कि भाई मैंने मदद नहीं की है, क्योंकि आपको 5 नंबर में लिखना ही लिखना है। कभी ना कभी आपने ज़रूर मदद की होगी, तो आपने याद करना है कि आपने कब की है। दादी की, मामी की, फूफा की, या पड़ोसी की, या किसी की भी आपने मदद की हो, तो आपको वहाँ पर वो अच्छे से लिखना है। और अगला प्रश्न है, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को बनाने की विधि के बारे में लिखिए। तो आपका कोई फेवरेट फूड होगा, कोई अच्छा खाना होगा, वो कौन सा खाना है। लाइक आपका मटर पनीर हो सकता है, आपका राजमा चावल हो सकता है, आपका छोले भटूरे हो सकते हैं, या आपका कड़ी पकौड़े हो सकते हैं। कोई भी आपका फेवरेट खाना हो सकता है, और वो खाना कैसे बनाते हैं, है ना। पहले क्या रखते हैं, फिर क्या रखते हैं, फिर क्या रखते हैं। तो सबसे पहले आप कढ़ाई रखते हैं कि कुकर प्रेशर रखते हैं, गैस में रखते हैं। तो सारा आप जो है स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक इसे लिखोगे, और बहुत इंटरेस्टिंग ये आपके पास प्रश्न है। तो आपको इसके मिलेंगे 5 नंबर, इसलिए आपको ध्यान से और अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न आपके पास है 10 नंबर का, तो ये 10 नंबर का है, इसलिए आपको इसे ध्यान से लिखना है, ध्यान से लिखना है। सर्वनाम की परिभाषा
है ना। तो संज्ञा सर्वनाम आपने जरूर सुना होगा, ये आपके ग्रामर से आया है। और सर्वनाम किसे कहेंगे, है ना। तो इसकी परिभाषा साथ में इसके भेद भी आप लिखेंगे कि भाई सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आप सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे अच्छे से, तो 2-3-4 लाइन में आपकी ये परिभाषा आ जाएगी। उसके बाद कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मैं आपको बता दूं 6 भेद होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों के नाम लिखने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है ना। लाइक अगर मैं कोई एक संज्ञा की बात करूं तो निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम कौन होता है, किसे कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो ये जो प्रश्न है आपका पूरे एक पेज में या उससे ज़्यादा भी ये जा सकता है, तो आपको छोटा आंसर नहीं लिखना है क्योंकि आपको 10 नंबर पूरे चाहिए। राइटिंग का जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है वचन बदलो। तो वचन आपने सुना है, एक वचन, बहुवचन। जैसे पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा, है ना। इसी तरह से देखो मम्मी का बहुवचन मम्मियाँ हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपकी कहानी का बहुवचन बदलना है और गाय का बहुवचन बदलना है। दोनों 1-1 नंबर के हैं, तो आपको दोनों में 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखो लिंग बदलो। अब लिंग बदलो भी आप जानते हैं, जैसे पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। जैसे चाचा का स्त्रीलिंग बदलेंगे तो चाची हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास चूहा का लिंग बदलेंगे तो चूहिया हो जाएगा। इसी तरह से आपको माता का लिंग बदलना है और अध्यापक का लिंग बदलना है, और दोनों फिर से 2-2 नंबर 1-1 नंबर के हैं। तो 1 नंबर आपको माता का सही लिंग बदलेंगे और 1 नंबर अध्यापक का सही लिंग बदलेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो उल्टा, जैसे भाई रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। सुबह का उल्टा क्या होता है, शाम का होता है। काला का उल्टा गोरा होता है। इसी तरह से स्वादिष्ट का विलोम आपको लिखना है और सुंदर का आपको विलोम लिखना है। तो दोनों का 1 नंबर स्वादिष्ट में और 1 नंबर सुंदर में आपको इसका विलोम लिखना है। तो साथ में देखो अगला क्या आपके पास विशेषण। तो विशेषण छांटेंगे। संज्ञा सर्वनाम के बाद आपके पास आता है विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं जिन शब्दों से। तो इनमें आपने विशेषण बताना, जैसे सुंदर लड़की, लाल बाल्टी। तो अब इनमें सुंदर विशेषण है या लड़की विशेषण है, लाल विशेषण है या बाल्टी विशेषण है। तो आपको लिखना है सुंदर लड़की और डैश करके लिखोगे इसमें जो भी आपका विशेषण है, और 1-1 नंबर के आपके पास दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है पर्यायवाची। और पर्यायवाची आप जानते हैं, जैसे कि भाई एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ आपको कमल, तो कमल के विलोम पर्यायवाची और क्या होते हैं, कमल को कहते हैं नीरज, पंकज, जलज, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नाम होते। उसी तरह से घर के भी आपको 2 लिखने हैं। घर को और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, सूरज। तो सूरज को और क्या क्या कहते हैं, तो प्रत्येक के 2-2 लिखेंगे, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और ध्यान रखना आपको राइटिंग का क्या करना है इसमें। देखो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रभाव का 10 पंक्तियों में वर्णन करना है। तो कोरोना रहा, कोरोना आया, स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ा, कुछ खराब पड़ा होगा, कुछ अच्छा भी पड़ा होगा। आपने घर से भी पढ़ाई करी है, ऑनलाइन भी पढ़ा आपने, और स्कूल बंद भी हो गए थे। तो आपको जो भी प्रभाव लगा हो, सही और गलत दोनों आप लिखेंगे। और ये 10 नंबर का है, तो आपको इसे पूरे 1 पेज से ज़्यादा आप इसे अच्छे से लिखेंगे। तो आई होप आपको पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी ये पेपर आपको PDF में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपने अच्छे से लिखना है, सुंदर राइटिंग का प्रयोग करना है। प्रत्येक का आंसर लिखने के बाद 2 लाइन आप जरूर छोड़ें, ताकि आपका आंसर अच्छे से थोड़ा हेडिंग वेडिंग डाल करके लिखेंगे। बाकी कोई और डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप मुझे बताएं कि कोरोना का सबसे अच्छा प्रभाव आपको क्या लगा, कोरोना में आपने क्या चीज़ सीखा नया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने कोरोना में सीखी है, तो आपने कौन सी नई चीज़ सीखी है कोरोना में, तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।